जिसको जिसको क्या करना है, जिसको केवल आंसर देखने हैं, आंसर देखने हैं। तो ये तो हो गया पैसेज, जिसको आंसर देखना है ना। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, केवल आंसर देखने हैं, तो वो इसके स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आंसर वीक 5 के। ठीक, ये हो गई टेबल, इसका देख लो, और ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, एक्सरसाइज खत्म। आगे बढ़ो, ये प्रपोजिशन है, ये समझाया है, ये तो बुक में ही है, इसका तो कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अब ये खाली ये टेबल है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में वो वर्कबुक में लिख लो। यहाँ पर ये एक्सरसाइज का ये लिख लो, बात खत्म, और ये लिख लो है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जिसको पढ़ना है वो शुरू से देखेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज हम हमारा वीक 5, जिसमें कहानी है रामू एंड द वुल्फ। रामू एक लड़के का नाम है और वुल्फ मतलब होता है भेड़िया। ठीक है, तो लेट्स रीड। ये आपकी कहानी है, अपन बिना टाइम गवाए इसको पढ़ते हैं। राइट, तो पिक्चर देख रहे हैं आप, भेड़िए की है और रामू की है। तो ये आपकी पूरी कहानी है, यहाँ आपको पढ़ते हैं, एक एक चीज से पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले द विलेजर्स, विलेजर्स मतलब गांव वाले, गांव के जो लोग हैं। हर्ड सुना, रामू क्राइंग फॉर हेल्प, कि रामू जो है वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। क्राइंग मतलब चिल्ला रहा था। दे रैन टूवर्ड्स द हिल साइड टू हेल्प द बॉय, वे लोग जो हैं, कौन, गांव वाले, हिल साइड पहाड़ी की तरफ भागे जहां पर वो लड़का था उसकी मदद के लिए। कैरिंग लेके क्या, बिग स्टिक्स बड़ी बड़ी लाठियां लेके, इन देयर हैंड्स अपने हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां लेके दौड़े। ठीक है, व्हेन दे रीच्ड देयर, जब वो लोग वहां पहुंचे, रीच्ड मतलब पहुंचे, दे फाउंड उन्होंने पाया, क्या पाया, दैट देयर वाज नो वुल्फ, कि भेड़िया नहीं था। अब यहाँ देयर वाज नो वुल्फ, यहाँ पर देयर का अर्थ यहाँ नहीं है, है ना। देयर का अर्थ होता है यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, भेड़िया नहीं था। ऐसा नहीं है कि यहाँ भेड़िया नहीं था, वह वहाँ भेड़िया नहीं था, यहाँ नहीं, यहाँ वहाँ होता है। ठीक है, क्या होता है, वहाँ। द शीप, शीप मतलब भेड़ है, शीप मतलब भेड़ है। वर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चर रही थी, क्या कर रही थी, चर रही थी, चारा चर रही थी। हैप्पली, बड़े आनंद से मस्ती में खा रही थी अपना भोजन। द शेफर्ड, शेफर्ड कौन, वो लड़का चरवाहा जो जानवर चराता है उसको कहते हैं शेफर्ड। बॉय वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, प्लेइंग ऑन का अर्थ होता है इतने का, बजाना। कोई भी जब अपन संगीत वाला वाद्य यंत्र बजाते हैं तो उसको प्ले ऑन कहते हैं। ठीक है, फ्लूट मतलब क्या होती है, बांसुरी, वो बांसुरी मस्त बजा रहा था। वेयर इज द वोल्फ, भेड़िया कहाँ है, किसने पूछा, द विलेजर आस्क्ड द बॉय, गांव वालों ने लड़के से पूछा। देयर इज नो वुल्फ हियर, यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। देखो यहाँ पर भी इस देयर का मतलब वहां नहीं। ठीक है, ये सेंटेंस शुरू करने के लिए डमी सब्जेक्ट के जैसे, है ना, यूज किया जाता है, अपन बाद में समझेंगे। तो इसका मतलब हुआ देयर इज नो वुल्फ हियर, यहाँ कोई भेड़िया, नो वुल्फ मतलब कोई भेड़िया नहीं। आई वाज जोकिंग, मैं क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। आई वाज जोकिंग मतलब मजाक कर रहा था। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, एंड लॉफ्ड, और हंसने लगा। ठीक है, अब द विलेजर्स बिकेम वेरी एंग्री, गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए। बिकेम मतलब हो जाना, हो गए, वेरी एंग्री, एंड रिटर्न, और लौट गए, टू देयर वर्क, अपने अपने काम पर लौट गए, गुस्सा हो गए। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन, द बॉय प्लेड द सेम ट्रिक, यही चालबाजी उसने दूसरे दिन भी आजमाई मजा लेने के लिए। द विलेजर्स अगेन रीच्ड देयर टू हेल्प द बॉय, भाई गांव वालों को सीरियस लगा, दोबारा भी वो वहां पहुंच गए अपनी उसकी मदद के लिए। बट व्हेन दे केम टू नो, परंतु जब, केम टू नो, अब देखो पूरे शब्द का अर्थ है, केम टू नो का मतलब कम टू नो का अर्थ होता है जानना, पता चलना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दे केम टू नो, जब उनको पता चला, दैट द बॉय वॉज लाइंग, लाइंग मतलब झूठ बोल रहा है, लड़का क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। दे
फेल्ट हाईली अनॉयड, अनॉयड मतलब नाराज हो गए, हाईली अनॉयड, याद रखना इन वर्ड को, बहुत ज्यादा नाराज हो गए। एंड वेंट बैक टू द विलेज, और गांव वापस चले गए। कर्सिंग मतलब गुस्से में, भला बुरा कहते हुए। कर्सिंग मतलब होता है, कर्स का मतलब श्राप होता है, जो पहले ऋषि मुनि श्राप देते थे ना, कर्स, है ना, किसी को कोसना कर्स कहलाता है। तो कर्सिंग द बॉय, लड़के को ऊटपटांग बोलते हुए, बुरा भला बोलते हुए चले गए। बट ऑन द थर्ड डे, परंतु तीसरे दिन, आ वुल्फ रियली केम, मतलब एक भेड़िया वास्तव में, सही में आ गया। देयर, वहां। अब यहाँ देयर का अर्थ वहां है, यहाँ देयर का अर्थ है वहां, एक भेड़िया वहां सही में आ गया। द बॉय गॉट फ्रिटेंड, फ्रिटेंड मतलब डर गया, गॉट फ्रिटेंड मतलब डर गया। टू सी हिज रेड आईज, कैसी आंखें थी उसकी, लाल, तो लाल आंखों को देख के वो डर गया भेड़िए की। द वुल्फ वॉज हफिंग, ठीक है, जो वुल्फ था वो हाँप रहा था ऐसे। एंड ग्राउलिंग, वो गुर्रा रहा था, गुर्राते हुए। ही began एडवांसिंग टुवर्ड्स द फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों के झुंड की तरफ, एडवांसिंग मतलब आगे बढ़ा, कौन, भेड़िया। ग्रेसिंग हिज टीथ, अपने दांत कटकटाते हुए, खिसखिसाते हुए। एंड टॉलिंग हिज टंग, और अपनी जीभ को ऐसे निकालते हुए, जीभ से पानी आ रहा था भेड़िए की। द बॉय लॉस्ट हिज करेज, करेज मतलब होता है साहस, ये भी याद रखें, अपना साहस उसने खो दिया, मतलब वो घबरा गया, ठीक है। एंड बिगेन ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब क्या होता है, कपकपाना, ट्रेम्बलिंग मतलब कपकपाना, और क्या करने लगा वो, ट्रेम्बलिंग विथ फेयर, फेयर मतलब डर के कारण वो कपकपाने लगा। ही शाउटेड, शाउटेड चिल्लाया, है ना, ये सारे शब्द लिख लेना, शाउटेड मतलब चिल्लाया। वुल्फ, वुल्फ प्लीज हेल्प, भेड़िया, भेड़िया मदद करो, कृपया मदद करो, है ना। बट परंतु, टू नो अवेल, मतलब अवेल मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, बट नो अवेल मतलब इसका कोई फायदा नहीं हुआ, किसका, चिल्लाने का, क्यों नहीं हुआ। दिस टाइम नो वन केम टू हेल्प हिम, इस बार तो कोई उसकी मदद करने के लिए आया ही नहीं। द विलेजर्स थॉट, क्योंकि लोग, गांव वालों ने सोचा, दैट रामू वॉज अप टू हिज ओल्ड ट्रिक, कि भाई जो रामू है वो पुरानी ट्रिक फिर से आजमा रहा है, या कह रहा है ना, चला रहा है। द वुल्फ किल्ड मैनी शीप ऑफ राम, तो जो भेड़िया ने क्या किया लास्ट में, रामू की बहुत सारी, मैनी अनेक शीपों को, भेड़ों को कैसा कर दिया, मार दिया। रामू रिटर्न होम वीपिंग, वीपिंग मतलब रोते हुए, रामू वापस घर आया कैसे, रोते हुए। मोरल क्या है, शिक्षा क्या मिलती है इससे, पीपल डू नॉट ट्रस्ट अलाइ, अगर आप किसी से एक बार, दो बार, बार बार झूठ बोलोगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए ये कहानी क्या बताती है कि हमें ज़्यादा किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, इसके है क्वेश्चन आंसर, क्या है क्वेश्चन आंसर। हाउ डिड द ब्लेजर्स रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द बॉय हैड लाइड, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेज से जो भी आपने समझा उसके बेस्ड। हाउ डिड द ब्लेजर्स रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द बॉय हैड डाइड, जब गांव वालों को कैसा महसूस हुआ, है ना, रिएक्ट कैसा किया गांव वालों ने, जब उनको पता चला, रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि जो लड़का है वो झूठ बोल रहा है ना, कैसा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, द ब्लेजर गॉट वेरी एंग्री, पैसे सही लिखना है बेटा, मन से नहीं लिखना, वेरी एंग्री। और बाकी कहिए, व्हेन दे रियलाइज्ड, दे क्या लिखा, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड द बॉय हैड लाइट, लाइट मतलब झूठ बोला, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरा बताओ, व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड डे, क्या हुआ, अ रियल वुल्फ केम एंड किल्ड
sheep many sheep of रामू। यही हुआ था कि नहीं? एक आंसर ये हो सकता है, ठीक, और आंसर थोड़ी बहुत अलग भी हो सकते हैं। व्हाट डिड द वुल्फ डू इट इन द एंड, तो इसका भी यही आंसर है, द वुल्फ killed many sheep of रामू। ठीक, बस इतना सा आंसर है। ये भी सही है, ये भी सही है। इसका आंसर आप इतना भी लिख सकते हैं, रियल वुल्फ केम ऑन द थर्ड डे, है ना, ऑन द थर्ड डे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, आ रहा। अब यहाँ पर आपको लॉजिकल ये क्वेश्चन है, आपने कितना समझा। अब यहाँ कॉलम ए है और कॉलम बी है, इनको मैच करना है, मतलब मिलाना है। क्या करना है? मैच करना। तो आपको बताना है कि रामू इनमें से क्या था, विलेजर्स क्या, कौन सा मैच कर रहा है। ऐसे लिखा है, रामू के सामने कैरीड अ बिग स्टिक। रामू क्या बड़ी छड़ लेके आया था, लाठी लेके आया था? नहीं। तो बड़ी वाली लाठी कौन लेके आया था, बताओ जरा, है कौन लेके आया था? ब्लेजर्स लेके आए थे। ठीक है, तो जो रामू है वो क्या, उसने क्या किया था फिर, बताओ बताओ, रामू ने क्या किया था फिर? रामू क्या था? प्ले ट्रिक। रामू ने तो ट्रिक प्ले की थी। रामू ने क्या किया था? ट्रिक प्ले की थी। ब्लेजर्स क्या किए थे? कैरिड, लाए थे बड़ी बड़ी लाठियां। वुल्फ क्या था? वुल्फ ने तो भाई पूरी भेड़ों को मार दिया था। किल्ड द शीप, पूरी नहीं बहुत सारी। शीप क्या कर रही थी? शीप तो मर गई, शीप वर किल्ड, सिर्फ को मारा गया। मोरल क्या है, नैतिकता क्या मिलती है कि भैया अगर आप, पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर, एक झूठे इंसान पर लोग विश्वास नहीं करते। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये खाली स्थान भी दिए हैं इसमें, ये आपको यहाँ मैच करके लिखना है, अपन ने वहीं कर दिया। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है? खाली स्थानों को भरना है। द ब्लैंक कैरीड बिग स्टिक्स देयर हेड्स, बताओ कौन लाया था बड़ी बड़ी लाठियां? तो आप लिखोगे ब्लेजर्स, क्या लाए थे? गांव वाले। ठीक है। सेकंड है रामू प्लेड, क्या है रामू, बताओ। रामू प्लेड आ ट्रिक, ट्रिक ही प्ले कर रहा था कि नहीं? व्हेन द ब्लेजर्स केम द फर्स्ट टाइम, भाई उसने ट्रिक प्ले की। ठीक है, या यहाँ कुछ गड़बड़ होगा तो ये प्ले ये नहीं आएगा, तो क्या होगा? प्लेड, फ्लूट नहीं, लेकिन ये सही है ट्रिक। ठीक है, क्या है? ऑन द थर्ड डे द वुल्फ हैड फ्रटेनिंग, क्या कर रहा था? वुल्फ हैड फ्रटेनिंग आइज, कैसी आइज थी? रेड, फ्रटेनिंग रेड आइज। ठीक है। द बॉय बिगेन विथ फेयर, कैसा बॉय, क्या लड़का क्या कर रहा था? डर से क्या कर रहा था? कांप रहा था, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग। ठीक है, क्या कर रहा था ये? डर से कांप रहा था। क्या कर रहा था? डर से कांप रहा था। क्लियर? क्या है? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर, एक झूठे इंसान पर लोग विश्वास नहीं करते। गॉट इट? ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां है, इसके बाद से ये 4 शब्द और लिखेंगे अपन, यहाँ पर बताएंगे कुछ और आगे चलेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, क्या करना है? फीलिंग इरिटेट और बॉदर्ड बाय समथिंग, किसी भी चीज से इरिटेट हो जाना या बॉदर हो जाना, इसके लिए क्या है? आप क्या लिखोगे इसके लिए? अनॉयड। क्या लिखोगे? अनॉयड। अनॉयड मतलब नाराज हो जाना, किसी से बॉदर हो जाना, परेशान हो जाना। यूजिंग बैड वर्ड्स टू एक्सप्रेस एंगर, एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए जो शब्द है उसको कहते हैं कर्स। क्या कहते हैं? कर्स। कर्स मतलब श्राप वगैरह भी होता है। फीलिंग स्कैर्ड और अफ्रेड, प्रिटेनिंग,
कैसे फ्रिटेनिंग, FRIGSTEN, ये टी है, TEN, फ्रिटेनिंग है ना। पैसेज से और देख लेना अच्छे से। अ जेंटल फॉर्म, अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल लेंगे। अ जेंटल फॉर्म एनिमल, एक अच्छा सीधा साधा फॉर्म एनिमल जो खेत में रहता है। कवर्ड विथ, यहाँ पर ये गलत लिखा है, यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था वूल। क्या आना चाहिए था, वूल। वूल मतलब होता ऊन, है ना। शीप में आपने देखा ऊन रहता है कि नहीं रहता है शीप में, शीप के ऊपर जो उसके बाल होते हैं ऊन के होते हैं। तो यहाँ पर वो कौन सा है, यहाँ पर क्या आएगा, शीप। क्या आ जाएगा, शीप। और थर्ड वाला और लास्ट वाला है द एबिलिटी टू बी ब्रेव एंड फेस फेयर और डिफिकल्टीज, है ना। तो इसकी एबिलिटी क्या कहलाती है, जो ब्रेव होने की योग्यता या डर को सामना करने की या मुसीबतों को या कठिनाइयों को सामना करने की योग्यता को हम कहते हैं करेज। क्या कहते हैं, करेज। करेज मतलब होता है साहस। क्या होता है, साहस। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया पैसेज से रिलेटेड चीज है। ठीक है, अब मेन चीज जो है जो आपको सीखना है और वास्तव में आपके लिए वो है यहाँ से लेट्स, क्या लिखा है, लेट्स लर्न ग्रामर। क्या सीखना है, ग्रामर। ठीक, तो ये क्या है, लेट्स लर्न। ठीक, सबसे पहले एग्जाम्पल दिए, इनको देखो। शी वेंट, वह गई, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ठीक है, अगर हम ये टू को अलग कर दें, अब इसका अर्थ है, आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप, यहाँ टू का मतलब क्या है, को गई या तक गई। वो लाइब्रेरी को गई या लाइब्रेरी तक गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसे द पार्क इज बिहाइंड, इसको अलग कर दो। द पार्क इज द रिवर, इसका क्या अर्थ हो गया, जो पार्क है वो रिवर है। तो मतलब ये जो शब्द आपको हम बता रहे हैं, अंडरलाइन किए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, है कि नहीं। इन शब्दों को क्या कहते हैं, इन शब्दों को ही जानते हैं प्रीपोजिशन। ये क्या करते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है, एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या होता है, अ वर्ड यूज टू लिंक अ नाउन। अब ध्यान रखना, लिंक मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। अ नाउन, एक नाउन या प्रोनाउन को या फ्रेज को टू अदर वर्ड्स। ठीक है, मतलब ये नाउन से नाउन को जोड़ता है या प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ता है, प्रोनाउन को नाउन से जोड़ता है, ऐसा बोल सकते हैं। और फ्रेज जो एक सेंटेंस का मतलब वाक्यांश है, फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश, ऐसा जिसका अर्थ है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं, उसको फ्रेज कहते हैं। जैसे इन द कॉर्नर, तो दूसरे शब्दों से या फ्रेजों से जोड़ता है एक सेंटेंस में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। ये डेफिनेशन आपको रट जानी चाहिए। अब आप समझो कि यहाँ पर ये जो टू है ये प्रपोजिशन है, ये इज के बाद जो बिहाइंड है ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। ठीक है, अब कैसे, अब आपको यहाँ से सीखना कि कितने प्रकार के प्रपोजिशन होते हैं और हमें क्या याद करना है क्या नहीं याद करना, कहाँ यूज होते हैं। तो जो प्रपोजिशन है वो अलग अलग उससे यूज करते हैं। जैसे कुछ प्रपोजिशन होते हैं जो स्थान को बताते हैं, कुछ जो होते हैं वो समय को बताते हैं। ठीक है, पोजीशन को बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है ये प्रपोजिशंस की लिस्ट दी गई है। इसमें ये कॉमन प्रपोजिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद होनी चाहिए हर किसी को, है ना। ये प्लेस के लिए लगाए जाते हैं। प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान। क्या होता है प्लेस मतलब, स्थान, स्थान के लिए लगाए जाते हैं। जैसे ठीक है, अब ये क्या इंडिकेट करते हैं इनसे कि भाई कौन सी चीज कहाँ है, किस स्थान पे है। भाई इसके बाजू में, उसके सामने है, स्कूल कहाँ है, मंदिर के सामने है ना। मंदिर कहाँ है, बोले इसके सामने। इस टाइप से स्थान को बताते। स्टेशन कहाँ है, वो कहाँ है, बोले स्टेशन में। इस टाइप से ये प्लेस को बताते। अब का अर्थ होता है ऊपर। क्या होता है, ऊपर। अक्रॉस का मतलब होता है से या आर पार, से पार, से पार, से पार। अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, मतलब विपरीत में या सामने, ऐसे कह सकते हैं, सामने या विपरीत में। ये समझेंगे अपन अच्छे से। राउंड का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ। ठीक है, राउंड मतलब। एट मतलब होता है पर। क्या होता है पर। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। बिलो मतलब होता है नीचे। और इन मतलब होता है अंदर में, मतलब अंदर। ऑन मतलब होता है पर। ठीक है, अब यहाँ एट के लिए, पर के लिए दो शब्द है, एट। अब ये जो प्रपोजिशन है ये क्या बताते हैं, समय को बताते हैं। किसको बताते हैं, टाइम को बताते हैं, है ना। कि भाई कौन सी चीज कब हुई, जैसे हमारा जन्म कब हुआ, इससे पहले हुआ, इससे बाद में हुआ, ऐसे बताते हैं। तो आफ्टर मतलब होता है बाद में,
बाद में। फिर अराउंड मतलब होता है लगभग, लगभग, ठीक है, तो लगभग इतने समय पे। एट मतलब होता है इतने बजे, है ना, पर इस समय को बताता है कि 9 पर, 9 बजे, है ना, या 10 बजे। एट बिफोर मतलब होता है पहले, ये आफ्टर का उल्टा याद रखना। बाय मतलब होता है से पहले या से तक, ऐसा होता है। बाय मतलब से पहले, प्रपोजिशन में बाय मतलब होता है से पहले या इतने समय तक, बाय। फॉर मतलब होता है के लिए, क्या होता है, के लिए, वास्तव में। लेकिन यहाँ पर समय से, समय के लिए अलग उसमें कॉन्सेप्ट में इसका मतलब चेंज भी हो सकता है। इन मतलब होता है मैं, जैसे आप बताते हो कि मैं, तो इनका अर्थ यहाँ पर भी इन है, यहाँ पर भी इन है, इन दोनों जगह है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी इन है और यहाँ पर भी इन है। लेकिन समय के हिसाब से कैसे यूज होना है और स्थान के हिसाब से कैसे यूज होना, वो अलग अलग होता है। अब ये जो डायरेक्ट मूवमेंट को बताते हैं, ये जो है कैसे बताते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने को बताते हैं। जैसे आप यहाँ से वहां गए, जैसे नदी में अक्रॉस लिखते हैं से, ठीक है। अलोंग मतलब साथ साथ, अराउंड मतलब भी देखो एक ही से ही शब्द है। डाउन मतलब नीचे, इनटू मतलब में, ऑन टू मतलब पर, आउट ऑफ मतलब बाहर, ओवर मतलब, ठीक, इस प्रकार से। जैसे आप किसी आप कहते हो कि वो नदी में नहा रहा है, तो ही या वो नदी में है, तो आप कैसे बोलोगे, ही इज इन द रिवर। और अगर कोई आप बोल रहे हो कि नदी में तो कूद रहा है, जंप लगा रहा है, तो आप वहीं बोलोगे ही इज जंपिंग इनटू द रिवर। तो ऐसी चीजें हैं, तो इनको अभी आपको याद रखना है कि इतने प्रोपोजिशन है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। डाउन मतलब होता है नीचे, इनटू मतलब होता है मैं, इसका भी अर्थ में होता है। वन टू मतलब होता है पर, आउट ऑफ मतलब होता है से बाहर, थ्रू मतलब भी होता है से, और टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ। तो ये इतने प्रपोजिशन है जो आपको याद रखनी, ठीक है, हो जाएंगे याद। अब आगे देखते हैं। अब ये प्रपोजिशन जो है वो टाइम ये बताए गए हैं ऐसे किससे समझाए गए, तो इसको अपन को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी, समझना। इस पिक्चर दी गई वो समझना है, इसमें क्या आएगा, क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशन। अब ध्यान से समझो, यहाँ देखो कि ये जो बुक है, बुक, टेबल, बुक और टेबल ये दो नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, समझना ध्यान से। इन दोनों नाउन को जब तक ये प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे तो आप संबंध नहीं बता सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ है। आपको चित्र में क्या दिख रहा है कि बुक किसके ऊपर है, टेबल पर है। अब एक और बात याद रखो, टेबल से वो सटी हुई है, मतलब बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस कैसी है, एक दूसरे से टच है। तो इस कंडीशन में जब वो टच होगी तब आपको आएगा ऑन, क्योंकि इसका मतलब ऊपर होता है। यहाँ मैंने शायद आपको बताया नहीं, ऑन मतलब पर मतलब ऊपर भी हो सकता है। दूसरा है द फैन। अब देखो ये भी फैन जो है, ये जो इंसान है, ये यहाँ पर कोई बैठेगा तो ये फैन यहाँ चल रहा कि नहीं, जूम करके देखो और अच्छे से, ये इंसान यहाँ पे बैठेगा, ये फैन चल रहा कि नहीं चल रहा, तो ये ऊपर है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर टच टच होके चल रहा क्या। अगर हम कहें कि पंखा सिर के ऊपर है, जैसे टेबल, बुक टेबल पर है, पंखा सिर पर है, तो पंखा क्या ऐसा रख के चलेगा, नहीं ना। तो अब इसमें क्या है, इसमें सिर और पंखे के बीच में गैप है, दूरी है, लेकिन ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन में जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, हैं, अब करते हैं, क्या करते हैं, अब मतलब होता है ऊपर, ठीक है। अब मतलब ऊपर, अब वो ऊपर थोड़ी सा ऐसे भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन है ऊपर। दूसरा है द बर्ड्स आर फ्लाइंग ट्री, ठीक है। अब ये जो अब उड़ रहे हैं पक्षी, तो ट्री के ऊपर उड़ रहे हैं, तो ट्री के ऊपर कैसे उड़ रहे हैं भाई, उसको पूरा कवर करके उड़ रहे हैं, यहाँ भी उड़ सकते हैं, वो यहाँ पे भी उड़ सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पर भी आप दोनों कंडीशन बना सकते हो कि एक तो आप इसमें ओवर लगा सकते हो, ठीक है, हालांकि ओवर का मतलब होता है कि ढक लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या आना चाहिए, अब।
पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, थोड़ी साइड में भी उड़ सकते हैं, है कि नहीं। द गर्ल इज स्टैंडिंग। अब ये जो लड़की है ये कहाँ खड़ी है, बिल्कुल पेड़ के नीचे, तो यहाँ पे अंडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंडर। ये जो अंडर है अब का उल्टा होता है, क्या होता है, अब का उल्टा। द कैट इज टेबल। अब देखो यहाँ पर पुस्तक टेबल के ऊपर थी, ये नीचे है, तो क्या होगी, यहाँ पर भी तो अंडर है, अंडर ही तो है, नीचे है ना, उसको कवर किए हैं, या अंडर ये है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, बिलो भी कह सकते हैं, लेकिन ठीक। द माउस इज कहां पर है, ये बॉक्स और ये बॉक्स इसके बीच में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिटवीन। क्या आ जाएगा, बिटवीन। और जो कैट है वो कैसी है, बॉक्स के अंदर है, तो क्या आ जाएगा, इन। क्या आ जाएगा इधर, इन। ठीक है। अब यहाँ ये सेंटेंस दिए हैं, इसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करने हैं। क्या अंडरलाइन करने, प्रपोजिशन बताओ कौन कौन से, फटाफट बताओ। अंडरलाइन द प्रपोजिशन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। ये सेंटेंस है, द बुक इज ऑन द टेबल, कौन सा है प्रपोजिशन है, कौन सा बताओ, यहाँ पे ये ऑन जो है वो प्रपोजिशन, ठीक है। द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, ओवर आ जाएगा, ठीक है। द गर्ल इज सिटिंग नियर द ट्री, ये बता रहा है स्थान को। विक्की इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, द फॉक्स इज हाइडिंग बिटवीन। ठीक है, ये हो गए प्रपोजिशन। ठीक, नेक्स्ट देखते क्या है, बिल्कुल खत्म हो गया ये। अब यहाँ पर देखो ये प्रपोजिशन दिए है, अंडर दिया है, अबव दिया है, ओवर दिया है, और इन और विथ दिया है। तो रवि इज स्विमिंग द पूल, पूल के अंदर जाके ही स्विम करेगा वो, तो ये ना जाएगा। अ डॉग इज जंपिंग, डॉग कूद रहा है द फेंस, तो ये ओवर, एक चीज को ऐसे ओवर कवर करके फेंस को, मतलब बाढ़ को कूद रहा है। आई कैन नॉट राइट दिस पेन, तो पेन के साथ क्या आता है, विथ, मतलब से, इस पेन से मैं नहीं लिख सकता। यंग मैन आर डूइंग योगा अंडर अ ट्री, कहाँ पर, अंडर अ ट्री। और द बर्ड्स इज फ्लाइंग, कहाँ पे आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, अबव, क्या आ जाएगा, अबव, अबव द ट्री। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर भी अपन ने ये किया था, जब कौन सा, ये अंडर, ये अंडर अबव द ट्री लिखा था कि नहीं, तो ये सही है अपना, है ना। और क्या था, अबव आवर हेड, ऊपर है ना, ये भी सही है। ठीक, अब लास्ट क्या बचा आपका, ये शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हो। क्या है, पिक्चर देखो आप, पिक्चर क्या है, गार्डन की है। इन दिस पिक्चर देयर इज अ गार्डन इन द पिक्चर, पहली लाइन हो गई, देयर इज अ गार्डन इन द पिक्चर, है ना। द गार्डन इज क्लीन, नीट एंड क्लीन, है ना। मैनी बॉयज आर देयर इन द गार्डन, some boys are playing football while some children are playing swimming, मतलब swinging, झूला झूल रहे हैं, है ना। there is a girl who is having a balloon in her hand, है ना। two children या two children are playing in the sand, two are playing football। इस प्रकार से आप बना सकते हो, ठीक है, कुछ छोटे छोटे से सेंटेंस बना के करना, ठीक है। तो अब अगली क्लास में अगली वीक को लेके मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।